बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसद और रसद की लचक। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रसद जो कि मुआशियात का एक अहम टॉपिक है उसके हवाले से आपके पेपर में पूछे जाने वाले कसीरुल इंतखाबी सवालात, MCQs और मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हम इसकी तैयारी करेंगे इस पूरे चैप्टर की। ये टॉपिक असूल मुआशियात और असूल मुआशियात के जो नोट्स हैं उसमें से लिए गए हैं। रसद से मुराद है चीज़ों को मार्केट में, मंडी में फ़रोख्त करने के लिए किसी ख़ास कीमत पे फ़राहम करना। जैसे मार्केट में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं बेचने के लिए जिन्हें मार्केट में लाया जाता है, फ़रोख्त के लिए जिन्हें मार्केट में पेश किया जाता है, वो सारी चीज़ें रसद कहलाती हैं। उन्हें हम इंग्लिश में सप्लाई कहते हैं। रसद से मुराद अशिया व खिदमात की वो मिकदार है जिसे फ़रोख्तकार मंडी में ख़ास कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए पेश करने का इरादा और काबिलियत रखता है। रसद बराबर फ़रोख्त करने का इरादा जमा फ़रोख्त करने की कुव्वत। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, रसद का जो अहम तसव्वुर है ये तलब के तसव्वुर के बिल्कुल ऑपोज़िट है। मंडी में, मार्केट में एक तरफ हम तलब की बात करते हैं तो उस तलब को पूरा करने के लिए जो हमारे पास एक दूसरी चीज़ है, दूसरा जो अहम वेरिएबल है वो है रसद। उसके बाद अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा से मुराद पैदावार की वो कुल मिकदार है जिसे मंडी में एक मुख्तसर इतला पर फ़रोख्त के लिए पेश किया जा सकता हो। ज़ख़ीरा का तल्लुक़ मुस्तक़बिल से होता है और ये गोदामों में पड़ा होता है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, यहाँ हम रसद और ज़ख़ीरा की बात कर रहे हैं। इन दोनों का तल्लुक़ पैदावार से है, प्रोडक्शन से है। पैदावार का वो हिस्सा जिसे मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए पेश कर दिया गया है उसे रसद कहते हैं, और पैदावार का वो हिस्सा कि जो फ़रोख्त करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए तैयार है लेकिन अभी उसे गोदाम में रखा हुआ है, उसे हम ज़ख़ीरा का नाम देते हैं। कानून रसद के मुताबिक दीगर हालात ज्यों के त्यों रहते हुए चीज़ की कीमत में इजाफे से मिकदार रसद फैल जाती है और चीज़ की कीमत में कमी से मिकदार रसद सुकड़ जाती है, जिसे हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जब कीमत ज़्यादा होती है तो रसद ज़्यादा हो जाती है, जब कीमत कम होती है तो रसद भी कम हो जाती है। रसद के तसव्वुर के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझें कि आप प्रोड्यूसर हैं और आपको पता है कि जिस मार्केट में चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी उस मार्केट में आप चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए ज़्यादा पेश करेंगे, और जिस मार्केट में आपको किसी चीज़ की कीमत कम मिलेगी आप उस मार्केट में चीज़ को फ़रोख्त करने के लिए भी कम पेश करेंगे। कीमत और मिकदार रसद में मुस्बत तल्लुक़ पाया जाता है और ख़त रसद का झुकाव मुस्बत होता है। जब किसी चीज़ की कीमत के ज़्यादा होने की वजह से उस चीज़ की मिकदार रसद में भी इजाफ़ा हो जाए तो इसे रसद का फैलाव कहते हैं। इसके ऑपोज़िट, जब किसी चीज़ की कीमत के कम होने की वजह से उस चीज़ की मिकदार रसद में भी कमी हो जाए तो इसे रसद का सुकड़ाव कहते हैं। जी, उसके बाद हम रसद का बढ़ना और रसद का गिरना डिस्कस करने लगे हैं। तो एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, रसद के फैलाव और सुकड़ाव में कीमत के तब्दील होने से रसद का फैलाव और सुकड़ाव हमारे सामने आता है, जबकि रसद के बढ़ने और गिरने में कीमत जो होती है वो साकन रहती है, कीमत तब्दील नहीं होती। रसद किसी और वजह से तब्दील होती है, मिसाल के तौर पे मौसम के तब्दील होने से, टेक्नोलॉजी के तब्दील होने से, कुदरती हालात, सियासी हालात वगैरह के तब्दील होने से। जी, शुरू कर रहे हैं इसे हम। कीमत के साकन रहते हुए जब दीगर अवामल की वजह से रसद में इजाफ़ा वाक़े हो तो इसे रसद का बढ़ना कहते हैं।
दूसरी सूरत में अगर किसी चीज़ की कीमत में कमी हो रही हो लेकिन उसकी मिकदार रसद साकन रहे तो इसे भी रसद का बढ़ना ही कहा जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कीमत साकन है और रसद बढ़ गई है। फ़र्ज़ कर लें कि कोई एग्रीकल्चरल चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, मौसम अच्छा होने की वजह से आपको पता है अगर मौसम अच्छा है तो ज़रूरी पैदावार बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसे हम रसद का बढ़ना कहते हैं जी। उसके बाद है अगर किसी चीज़ की कीमत तब्दील ना हो और दीगर अवामल की वजह से रसद कम हो जाए तो इसे रसद का गिरना कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि गर्मियों का मौसम है और लोड शेडिंग की वजह से फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ कम चली हैं, उनकी वर्किंग कम हुई है, तो आपको पता है कि फिर इस वजह से जब इंडस्ट्रीज़ ने वर्किंग कम की है तो पैदावार में कमी आ जाएगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस कमी की वजह से रसद भी कम हो जाएगी। तो दूसरी सूरत के मुताबिक जब किसी चीज़ की कीमत में इजाफ़ा हो लेकिन कुछ अवामल के बाइस उसकी मिकदार रसद साकन रहे तो इससे भी रसद का गिरना कहा जाता है। रसद की लचक रसद के इस दर्जा रद्द अमलियत की पैमाइश करती है जो उस शय की कीमत में तब्दीली के बाइस होता है। इसके लिए ES की अलामत इस्तेमाल की जाती है। इकाई, फ़ीसद और हिसाबी तरीक़ों की मदद से रसद की पैमाइश की जाती है। यानी रसद की पैमाइश के 3 तरीक़े हैं, इकाई का तरीक़ा, फ़ीसद का तरीक़ा और हिसाबी तरीक़ा। फार्मूला रसद की लचक बराबर है रसद में तब्दीली तकसीम कीमत में तब्दीली ज़रब कीमत तकसीम रसद। तो फ़ाइल रसद क्वांटिटी सप्लाइड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि जो रसद है QS वो फंक्शन है कीमत का, P फॉर प्राइस। रसद की मुसावात की मियारी सूरत के मुताबिक QS इज़ इक्वल टू -C प्लस DP। तो इसमें मुहतरम अज़ीज़ तलबा व तालबात जो हमारे सामने जो आपको ये लास्ट इक्वेशन नज़र आ रही है इसमें DP P के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव है, प्लस का साइन है जो रसद की मुसावात को वाज़े करता है जी। उसके बाद है रसद की बराबर लचक से मुराद रसद की लचक का वो दर्जा जो कीमत और रसद में बराबर तब्दीली की शरह को वाज़े करता है। यानी कि कीमत और रसद में तब्दीली की शरह अगर बराबर हो तो इसे हम रसद की बराबर लचकदार सूरत हाल या दर्जे का नाम देते हैं। जब शय की कीमत में मामूली सी तब्दीली की वजह से उसकी रसद में बहुत ज़्यादा तब्दीली रूनुमा हो तो वो ज़्यादा लचकदार रसद कहलाती है। यानी कि कीमत में तब्दीली की शरह कम और रसद में तब्दीली की शरह अगर ज़्यादा होगी तो इसे हम ज़्यादा लचकदार रसद का नाम देंगे। अब इसके ऑपोज़िट जब किसी चीज़ की रसद में तब्दीली की शरह कम होगी तो इसे हम कम लचकदार रसद कहते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है, जब किसी शय की कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आने से उसकी रसद में मामूली सी तब्दीली वाक़ हो तो इसे कम लचकदार रसद कहते हैं। आखिर पे है जी सिफ़र लचकदार रसद के जब रसद में तब्दीली सिफ़र होती है। जब किसी शय की कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली के बावजूद उसकी रसद पर कोई असर ना पड़े और वो पहले जितनी रहे तो रसद की लचक सिफ़र के बराबर होती है। यानी कि सिफ़र लचक की सूरत में रसद में तब्दीली भी सिफ़र होगी, कम लचकदार की सूरत में रसद में तब्दीली कम होगी, ज़्यादा लचकदार रसद की सूरत में रसद में तब्दीली ज़्यादा होगी और बराबर लचकदार रसद की सूरत में रसद में तब्दीली भी कीमत के बराबर होगी जी। उसके बाद है जब किसी चीज़ की रसद कीमत के साकन रहते हुए भी कम या ज़्यादा हो तो इसे रसद की लामहदूद लचक कहा जाता है। यानी कि लामहदूद लचक में कीमत साकन रहेगी, रसद कम या ज़्यादा होगी और ख़त रसद X एक्सिस के बिल्कुल मुतवाज़ी होगा।
मुकम्मल लचकदार रसद की सूरत में कीमत साकन रहती है और सिर्फ रसद ही तब्दील होती है। ख़त तलब ख़त रसद के मुस्बत जगाव की वजूहात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें मुनाफाजात में इजाफ़ा, मसारफ़ में इजाफ़ा और मुस्तकबिल में कीमत गिरने के ख़तरे की वजह से ख़त रसद का झुकाव मुस्बत होता है। रसद की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है मुश्तरक रसद। बाज़ अशिया की रसद इकट्ठी होती है जिसे मुश्तरक रसद का नाम दिया जाता है। मसलन गाय से गोश्त और चमड़े की रसद। ज़ाहिर है, अगर आप किसी जानवर को ज़िबा करेंगे गोश्त हासिल करने के लिए, तो आपको उसके गोश्त के साथ साथ उससे उसकी चमड़े, उसकी यानी कि खाल भी आपको लाजमी तौर पे हासिल होगी और ये दोनों चीज़ों की रसद इकट्ठी होगी। जब एक इस्तेमाल में शय की रसद में इजाफ़े की वजह से दूसरे इस्तेमाल में ख़ुद ब खुद कमी आ जाए तो इसे मुतकाबल रसद कहते हैं। यानी कि अब देखें, मार्केट में एक चीज़ है, उसकी सप्लाई आपको मुख्तलिफ़ ज़राए से आ रही है। अगर एक ज़रिए में इजाफ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली दूसरे में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे बिजली की सनती रसद में इजाफ़े से घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की रसद में कमी। पाकिस्तान में बिजली जितनी भी है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से, वापडा की तरफ से वो बिजली सनतकारों को ज़्यादा दे दी जाए तो इसका मतलब है कि फिर वो बिजली घरेलू सार्फिन के लिए और मार्केट्स के लिए उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो रसद है, उसमें ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। आखिर पे है जी इस पेज पे मरकब रसद। एक चीज़ की मुख्तलिफ़ ज़राए से होने वाली रसद को मरकब रसद कहा जाता है। मसलन भेड़, बकरे, गाय, मुर्गी और मछली से गोश्त की रसद। यानी कि गोश्त हासिल करने के लिए मरकब रसद की जो किस्म है वो हमारे सामने है कि गोश्त जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल किया जा सकता है। तो इसकी रसद जो होगी वो हमारे लिए मरकब रसद कहलाएगी। एक ऐसी चीज़ कि जिसकी मुख्तलिफ़ ज़राए से रसद की जा सकती हो। जी बहुत शुक्रिया अज़ीज़ तलबा व तालबात। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। आप इसको दोबारा देख के रसद के चैप्टर में से जोन से भी आपको MCQs आएंगे और जोन से भी आपसे मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उनको अच्छी तरह से आंसर कर सकें और पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।